गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने आवाज़ के अंदर जब बदलाव महसूस होता है, जब बदलाव समझ में आ जाता है कि मेरी आवाज़ कुछ अलग से बदली हुई लग रही है, तो आवाज़ के चेंज होने के क्या क्या कारण होते हैं और इसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि किसी भी व्यक्ति को जब सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो सबसे पहले तो उसका गला ख़राब हो जाता है और उसकी वजह से भी उस पेशेंट की आवाज़ थोड़ी चेंज हो सकती है। हर एक पेशेंट में चेंज हो ही जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। मोस्टली जब उस पेशेंट के गले में थोड़ी सूजन होती है, बुखार आ जाता है, तो फिर उस पेशेंट में आवाज़ हल्की सी बदल जाती है, थोड़ी चेंज हो जाती है। लेकिन अगर किसी भी पेशेंट में आवाज़ में हॉर्सनेस बन चुका है या फिर आवाज़ काफ़ी ज़्यादा गहरी बन चुकी है या फिर ठीक से वो पेशेंट प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है शब्दों को, तो इस कंडीशन में बाकी भी बहुत से कारण होते हैं जो कि कॉमन कोल्ड और कफ के अंदर नहीं आते हैं। तो उन्हीं कारणों के बारे में आज हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। जो भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है उनकी वजह से भी उस पेशेंट के आवाज़ के ऊपर बुरा असर हो सकता है और उसकी वजह से भी आवाज़ चेंज हो सकती है, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर हमारे बॉडी की खुद की इम्यूनिटी सिस्टम हमारे बॉडी के ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। ऑटोइम्यून डिसीजेस होना, ऑटोइम्यून बीमारियां होना, ये एक कारण हो सकता है आवाज़ बदलने के पीछे। इसके बाद किसी भी तरह के ऑपरेशन या फिर सर्जरी की वजह से नर्व को इंजरी होना या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से या फिर ट्रॉमा की वजह से गले की नर्व को इंजरी होना, तो इसकी वजह से भी उस पेशेंट में आवाज़ चेंज हो सकती है, आवाज़ जा भी सकती है या फिर आवाज़ के अंदर हॉर्सनेस आ सकता है। वोकल कॉर्ड्स को सप्लाई करने वाली नर्व अगर पैरालाइज हो जाए या फिर उस नर्व को कोई इंजरी हो जाए सर्जरी की वजह से या फिर एक्सीडेंटल ट्रॉमा की वजह से, तो उस कंडीशन में भी उस पेशेंट की आवाज़ चेंज हो सकती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसके बाद अगर किसी भी पेशेंट में सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन या फिर किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी उस पेशेंट में आवाज़ चेंज हो जाती है। लेकिन मोस्टली जो भी उस पेशेंट में आवाज़ चेंज होती है इन्फेक्शन की वजह से, वो 3 हफ्ते तक नहीं रहती है। मोस्टली देखा जाता है कि 5 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस पेशेंट की आवाज़ पहले जैसी हो जाती है। इसके बाद अगर किसी भी पेशेंट में लैरेंस का कैंसर है या फिर फेफड़ों का कैंसर है या फिर थायराइड की ग्लैंड का कैंसर है, उस पेशेंट में भी इस तरह से कैंसर होने की वजह से, मतलब थायराइड कैंसर, लंग कैंसर और लैरेंस का कैंसर, इन कैंसर की वजह से भी उस पेशेंट में आवाज़ काफ़ी हद तक बदल सकती है, चेंज हो सकती है। इसके बाद पार्किंसंस बीमारी के अंदर भी उस पेशेंट की आवाज़ काफ़ी हद तक बदल सकती है, तो ये भी एक कारण होता है आवाज़ चेंज होने के पीछे। इसके साथ साथ जो भी बूढ़े लोग होते हैं जिनकी उम्र अभी 60 साल से भी ऊपर है, उन लोगों में वोकल कॉर्ड्स की एट्रोफी होने की वजह से भी आवाज़ चेंज हो सकती है। तो इस तरह के लोगों में देखा जाता है कि वो लोग बहुत से वर्ड्स ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, उसके पीछे कारण होता है वोकल कॉर्ड्स की एट्रोफी होना। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से उस पेशेंट में ओल्ड एज होने के बाद, बुढ़ापे के अंदर आवाज़ चेंज हो जाती है। इसके बाद और एक कारण है जो कि किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, वो होता है GERD। GERD का मतलब होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। ये बीमारी खास करके एसिडिटी की बीमारी है। जिन लोगों को लंबे समय से एसिडिटी का प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है, उन लोगों में रात को सोने के बाद जो स्टमक कंटेंट होता है या जो स्टमक एसिड होता है वो रीगर्जिटेट होकर के गले तक आ जाता है। उसकी वजह से भी उस पेशेंट में कुछ समय तक गले में खिचखिच होना या फिर गले में थोड़ा दर्द महसूस होना, इसके साथ साथ आवाज़ थोड़ी चेंज हो जाना, हॉर्सनेस होना आवाज़ का, ये सब चेंजेस हो सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिनमें बार बार बड़ी आवाज़ में बोलना ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि हमारा भी काम ऐसा ही है। इसके साथ साथ जो टीचर्स होते हैं उनको भी क्लासरूम में बड़े बड़े आवाज़ में बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ बात करनी पड़ती है। तो ऐसे जो भी प्रोफेशंस हैं जहाँ पे बड़े आवाज़ में बार बार बात करना ज़रूरी हो जाता है, उन पेशेंट में भी कुछ समय के बाद देखा जाता है कि आवाज़ चेंज होने लगती है या फिर आवाज़ के अंदर हॉर्सनेस आ जाता है और आवाज़ का या फिर वोकल कॉर्ड्स का कुछ प्रॉब्लम ओल्ड एज में हो सकता है। तो हम ओवर यूज़ ऑफ वॉइस ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये भी कारण है जिसकी वजह से आवाज़ चेंज हो सकती है, क्योंकि देखा जाता है मोस्ट कॉमनली जो सर्दी जुकाम की वजह से आवाज़ चेंज होती है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर फिर से सही हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर सही हो जाती है। लेकिन अगर किसी बड़ी बीमारी की वजह से अगर आपके आवाज़ के ऊपर बुरा असर हुआ है, 3 हफ्तों के बाद भी ये प्रॉब्लम बना रहता है। इसलिए 3 हफ्तों तक आपको वेट करना चाहिए आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार। 3 हफ्तों के बाद भी अगर आपका आवाज़ का प्रॉब्लम बना रहता है तो आपको आपके डॉक्टर की सलाह से आगे कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, जिसके अंदर पता चलेगा कि रीज़न क्या है, किस कारण की वजह से आपकी आवाज़ चेंज हो रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।